अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार हसन और आज हम करेक्शंस करेंगे क्योंकि पेपर्स करीब है तो करेक्शन थोड़ी थोड़ी आप साथ साथ पढ़ते रहें। मैं कुछ करेक्शंस करवा रहा हूँ आपको, 4-5 सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं और इनके रूल समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि अली इज़ मोर टॉलर देन हिज सिस्टर। अब ये तो मे बी आपको समझ आ गया हो कि मोर भी लगा दिया और आपने कंपैरेटिव वर्ड भी यूज कर लिया टॉलर, तो दोनों साथ नहीं आते, तो करेक्शन आप इस तरह कह देते हैं अली इज टॉलर देन हिज सिस्टर, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने दिया हो कि अली इज मच टॉलर देन हिज सिस्टर, तो ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि मच कंपैरेटिव में आता है और आप मच एक तरह से इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉलर कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, मच उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा। तो अली इज मोर टॉलर देन सिस्टर गलत है। अली इज मच टॉलर देन सिस्टर, ये बिल्कुल ठीक है। और इसको आप ज़हन में इस बात को समझ लें कि मच आप उसमें इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बात को, कंपैरिजन के लिए टॉलर लगा दिया और मच उसको फर्दर इंटेंसिफाई कर रहा है, तो अली इज मच टॉलर देन सिस्टर, ये ठीक कंसीडर होगा। दूसरा है जी, द पर्सन इज टू गुड फॉर द जॉब। अच्छा, एडवर्बियल क्लॉज जिसमें टू आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे आया, ये रूल याद रखें आप। वहां पे फिर फॉर नहीं आता, बाद में इन्फिनेटिव आता है और इन्फिनेटिव होता है टू के बाद और की फर्स्ट फॉर्म। बाकी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इन्फिनेटिव के, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, इस पे वो देख लें आप। द पर्सन इज टू गुड फॉर द जॉब, ये इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा द पर्सन इज टू गुड टू डू द जॉब, क्योंकि रूल ये है कि इसके बाद इन्फिनेटिव फॉलो करता है। ऐसी एडवर्बियल क्लॉज जिसमें टू आ जाए, उसके बाद आपका इन्फिनेटिव फॉलो करेगा। इन्फिनेटिव होता है टू के बाद की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दूसरी करेक्शन ज़हन में रखिए कि जब भी टू आ जाए आपकी क्लॉज के अंदर, उसके बाद इन्फिनेटिव फॉलो करेगा, फॉर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर लगाइएगा। यहाँ पे फॉर डूइंग भी इन्फिनेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन टू का स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया आपका। इसके लिए फिर आपको इन्फिनेटिव का पता होना जरूरी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन से इन्फिनेटिव के, तो ये भी जरूरी है। तीसरा जी, द लेडी कॉन्फिडेंटली स्पोक टू द टफ गाय। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आया हुआ है। अच्छा, अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो सा है, इसका रूल ये होता है कि आप इसको इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्लेस करते हैं, उससे पहले प्लेस नहीं करते। ठीक है, तो ये तीसरा रूल याद कर लें कि जब भी सेंटेंस में आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, कॉन्फिडेंटली मैनर बता रहा है, वो आप प्लेस करोगे इंट्रांसिटिव के बाद, इंट्रांसिटिव से पहले नहीं प्लेस करोगे। अब इंट्रांसिटिव कौन से होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर्ड होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंट्रांसिटिव कौन से होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाए और वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आप लगा रहे हो उस इंट्रांसिटिव से पहले, तो वो गलत कंसीडर होगा। करेक्शन भी आती है, तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर जो सा है वो इंट्रांसिटिव के बाद फॉल करेगा, उससे पहले फॉल नहीं करेगा। तो करेक्ट होगा जी, द लेडी स्पोक कॉन्फिडेंटली टू द टफ गाय। तो ये तीसरी करेक्शन है। चौथी, आई हार्डली डू नॉट नो एनीवन इन द चर्च। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हार्डली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम, इसके साथ आप दोबारा नेगेटिव नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है। आप लिखें आई हार्डली नो एनीवन इन द चर्च, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सा है इस बात को कवर कर रहा है। अब आपने दोबारा इसको लिख दिया आई हार्डली डू नॉट नो एनीवन, तो आपने एक और नेगेटिव डाल दिया, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको काट दें, आई हार्डली नो एनीवन इन द चर्च। तो ये चौथी करेक्शन थी आपकी। अब हार्डली जो सा है, इसके साथ कोई भी आप नेगेटिव ना लगाएं, डू नॉट के अलावा भी, तो हार्डली लगा दें, उसका मतलब ही बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि वो जो कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये 4 रूल्स हैं, बड़े सिंपल हैं कि मच का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, मोर और मच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ऐसे क्लॉज जिसमें टू आ रहा है उसके बाद आपने इन्फिनेटिव लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपका एडवर्ब ऑफ मैनर जो सा है उसकी प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए, और ये बड़ी कॉमन करेक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी आ भी सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डली है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, उसके बाद नेगेटिव प्लेस नहीं करते, और वो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो अगर ये आप लिख भी रहे हैं, चाहे प्रेसी में चाहे ऐसे में, फिर भी गलत है, और अगर आप कुरेक्शन कर रहे हैं तो कुरेक्शन भी आपकी जो सी है वो गलत हो जाएगी। तो इन रूल्स को याद रखें, मे भी आपके बड़े काम आ जाए आने वाले पेपर्स में। तो देखते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।